न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में एफडीए के बड़े फैसले की। मुंबई के 5 वीआईपी क्लबों का फूड लाइसेंस कैंसिल करने के बाद अब एफडीए ने एक और बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने स्कूलों में चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और इससे जुड़े तमाम प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से यानी जंक फूड की बिक्री पर स्कूलों के अंदर और बाहर पूरी तरह से रोक लगा दी है। स्कूलों में अब क्या मिलेगा? सिर्फ फल मिलेंगे, हरी सब्जियां मिलेंगी, साबुत अनाज मिलेगा, दाल और डेयरी के उत्पादों को प्राथमिकता देनी होगी। इतना ही नहीं, स्कूल UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। परिसर में उनके 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से उसके प्रदर्शन और विज्ञापन तक पर रोक लगा दी गई है। इस निर्देश को लागू करने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल को सौंपा गया और इस फैसले का मकसद छात्रों के बीच हेल्दी फूड कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। ये जो स्कूल है इसके 500 फुट के दायरे में यानी 50 मीटर के दायरे में जो सामने आपको सड़क नजर आ रही है, उस 50 मीटर के दायरे में कोई भी अनहेल्दी चीज नहीं बिकेगी, कोई भी अनहेल्दी सामान नहीं बिकेगा। यानी कि वड़ा पाव, स्नैक्स, जिलेबी, समोसा, ये कुछ भी यहाँ पर नहीं बिकेगा। और इतना ही नहीं, स्कूल के अंदर की जो कैंटीन है उस अंदर की कैंटीन में भी ये सामान नहीं बिकेगा। अब एफडीए के फैसले के बारे में आपको बताने चाह रहा हूं और कुछ डिटेल्स और कुछ ग्राफिक्स। जरा ये जानिए कि महाराष्ट्र में एफडीए काम कैसे कर रहा है और ये आपके बच्चों के सेहत से जुड़ी हुई खबर कितनी इंपॉर्टेंट है। जरा क्लोज फ्रेम लीजिए और इस फ्रेम में दिखाने की कोशिश करते हैं क्या क्या है इस फैसले में। कैंटीन में क्या मिलेगा और किसकी बिक्री पर लोग है। कैंटीन में मिलेगा फल, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, और इसके अलावा दूसरी किसकी बिक्री पर रोक लग गई है, यानी चॉकलेट्स अब स्कूल और उसके आसपास पूरी तरह से बैन रहेंगे। जरा नेक्स्ट प्लेट लाइए। अब कैंटीन में मिलेंगी सब्जियां और कोल्ड ड्रिंक जैसे पदार्थों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। नेक्स्ट प्लेट। इसके अलावा क्या क्या और? कैंटीन में साबुत अनाज मिलेगा, जबकि पिज्जा और बर्गर की बिक्री पर पूरी तरह से बैन होगा। कैंटीन में क्या देना मैंडेटरी होगा, यानी दालें जरूर बच्चों को खिलाएं। हाई फैट, हाई शुगर फूड्स को पूरी तरह से बिक्री और कैंटीन में रखना भी रोक होगा। अब कैंटीन में डेयरी प्रोडक्ट्स को दिया जाएगा ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रति बच्चों में थोड़ा सा बढ़ावा उनको मिले। और क्या अजीनोमोटो युक्त जो फास्ट फूड है यानी चाइनीज फूड पूरी तरह से यहां पर बैन होगा। जो बैलेंस डाइट स्कूल में देना है उसके गाइडलाइंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, एफडीए, पेरेंट्स, स्कूल बोर्ड्स एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का डिफाइन किया गया है। इस ऑर्डर के तहत जो 2020 के रेगुलेशंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होगा, जिसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी स्कूल मैनेजमेंट की रहेगी, जो गाइडलाइन इम्प्लीमेंट करे विद इन द प्रीमाइसेस एंड विद इन 50 मीटर्स ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द स्कूल। अब एफडीए के नियमों की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो एफडीए को धन्यवाद कर रहे हैं कि जो काम स्कूलों को करना चाहिए था कम से कम एफडीए ने उसकी सुध तो ली। अब यह जानिए कि नियमों के दायरे में कौन कौन से स्कूल आते हैं। राज्य के 1,18,000 स्कूलों पर यह नियम लागू होगा। जितने प्री प्राइमरी स्कूल हैं, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी स्कूल, आवासीय स्कूल, इन सभी में इन नियमों को लागू करना कंपल्शन होगा। सीबीएसई हो, आईसीएसई हो और सभी शिक्षा बोर्ड इसके दायरे में होंगे, यानी महाराष्ट्र बोर्ड के जो स्थानीय स्कूल हैं वो भी इसकी जद में होंगे। स्कूल के कैंटीन के नियमों को पालन करना पूरी तरह से अनिवार्य होगा। जेपी सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। इस स्कूल में क्या हुआ है, जैसे ही एफडीए की गाइडलाइन आई है पूरी की पूरी जो कैंटीन है, स्कूल के अंदर की जो कैंटीन है वो खाली करवा दी गई है। खुद स्कूल के जो प्रबंधक हैं, जो स्कूल के संचालक हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो हमको इस कैंटीन में नज़र आ रहा है। ये देखिए कैंटीन के अंदर का नज़ारा आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं TV9 भारतवर्ष पर। पूरी कैंटीन जो है अंदर से खाली करवा दी गई है, अंदर कोई भी सामान नहीं है। हमने एक तो चिप्स को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया है और बच्चों को बहुत मैगी खाने का शौक रहता था। हाँ। तो हमने मैगी को पूर्णतया बंद कर दिया है। वो आटे वाली मैगी भी बंद कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारा आइडिया है कि मेनली यहाँ पर छाछ, लस्सी, दूध, ये ड्रिंक्स पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे खैर हम पहले भी नहीं रखते थे। ओके।
तो एफडीए की सख्ती के बाद अब स्कूलों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और इन नियमों का सख्ती से पालन कैसे कराया जाए, इसको सुनिश्चित करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, जरा ये देखिए। अब स्कूलों को क्या करना होगा, जरा क्लोज फ्रेम लीजिए। स्कूलों को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा, स्कूल के एंट्री गेट पर चेतावनी बोर्ड बाकायदा चस्पा करना होगा और लिखना होगा कि कैंटीन संचालकों का FSAAI लाइसेंस रद्द होना। अगर ऐसा किया तो रद्द हो जाएगा और आपको बिक्री करनी है तो आपको लाइसेंस रखना जरूरी होगा। स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का आपको पालन करना होगा। एफडीए के अधिकारी साल में 2 बार स्कूल का निरीक्षण करेंगे। नियम तोड़ने पर स्कूल पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी इन नियमों में मेंशन की गई है। अब एफडीए के फैसले पर शिक्षकों और अभिभावकों का क्या कहना है, फैसले को लेकर उन्होंने TV9 से क्या कुछ कहा, जरा वो बातचीत सुनिए। महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा स्कूलों में अब 50 मीटर के अंदर कोई भी अनहेल्दी फूड न मिले, इसको लेकर एक गाइडलाइन इशू किया है। ये आने वाले भविष्य के नव निर्माता है, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसका हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बच्चों के लिए बैलेंस डाइट जो न्यूट्रिशियस फूड होता है, उसी गाइडलाइन के तहत आगे से बच्चों को